Hi, hello everyone. Welcome back to our channel. जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम पे अपने वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को हम आज भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। देखिए गाइस, हम सबको मालूम है कि अभी जो एग्ज़ाम जो डेट है वो दिसंबर की है। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट वन वन मंथ ही रह गया है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो अपने प्रिपरेशन में खूब अच्छे से जुटे हुए होंगे, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लग जाइए, अपने काम पे जुट जाइए। बस वन मंथ ही रह गया है इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम है हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने कुछ सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया था, तो हम उसके आगे की सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। That is the first question to ask this session. The report of Central Advisory Board of Education. Central Advisory Board of Education on post-war educational department in India is also termed as. जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया में किस टर्म से रिफ़र करते हैं, उसकी रिपोर्ट किस का जो रिपोर्ट होती है उस टर्म को क्या कहेंगे? टर्म्ड एज सर्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट, नन ऑफ द एबव। देन द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन टर्म्ड एज सर्जेंट रिपोर्ट. Option A is the right answer for this question. Which section of the UGC Act provides for the promotion and coordination of university education and for the maintenance of a standard of teaching, examination and research? जो यूजीसी है उसमें कौन से एक्ट के अंडर में जो है जो प्रमोशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो चीज़ें जैसे टीचिंग है, एग्जामिनेशन, रिसर्च, उनको मेंटेन किस एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 25 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 28। किस सेक्शन के अंतर्गत जो है यूजीसी वर्क को, टीचिंग को, एग्जामिनेशन को, रिसर्च को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ऑप्शन जो ए है सेक्शन 12 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है. It is said that the present higher education system has its origin in Montserrat Elphinstone's minutes, which stressed upon the needs for establishing schools for teaching English and European sciences. This report was presented in the year. एक रिपोर्ट थी मॉन्टेस्ट्रेट एल्फिस्टोन्स मिनट्स. उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग के लिए और यूरोपियन साइंस के लिए स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये रिपोर्ट किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शन ए है 1823, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1858 एंड ऑप्शन डी 1861. तो ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी, प्रेजेंट की गई थी, वो ईयर 1823 में रिपोर्टेड की गई थी, प्रेजेंट की गई थी इस ईयर में. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. Next one is Inter-University Board was set up in 1925 to promote university activities by sharing information and cooperation in the field of education, culture, sports and allied areas. Now it is known as.
ये जो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेकर, तो उसको अब क्या किस नाम से जानते हैं, उसको अब क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन बी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन बी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है उसको किस नेम से जानते हैं? ए सैडलर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी हंटर कमीशन एंड डी वुड डिस्पैच कमीशन। तो ये जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसको हम जो है सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सैडलर कमीशन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Question number 21. Which of the following is regarded as the first policy measure regarding higher education in India? Option A Wood Dispatch, option B Macaulay's Minutes, option C Ecclestone Report and option D none of the above. Then ये जो फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया थी वो थी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के इंक्लूडिंग एक वर्क किया गया था, इस पॉलिसी को मेज़र किया गया था हायर एजुकेशन में के लिए इंडिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ 10+2+3। ये जो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट है, 10 मतलब ये आपकी 10 आपकी 10th तक की हो गई, +2 12 एंड +3 ग्रेजुएशन। फिर 10+2+3 का जो प्रिकॉशंस था वो किसने दिया था? वो सैडलर कमीशन ने दिया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 10+2+3 जो है सैडलर कमीशन के थ्रू दिया गया था। Next one is, which of the following commission recommended setting up UGC is also known as the University Education Commission? Options are Radhakrishnan Commission, ऑप्शन बी मुदालिर कमीशन, ऑप्शन सी वर्धा कमीशन एंड ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। इसमें पूछा गया है कि यूजीसी को जो ऑल्सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है सेटअप किया गया था उसको और किसने रिकमेंडेड किया था और किस नेम से जानते हैं? तो उसको राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राधा कृष्णन ने ही सबसे पहले क्या किया था, यूजीसी के बारे में चर्चा की थी, डिस्कस किया था। Next, which of the following commission's report is titled as Education and National Development Report? Option A Radhakrishnan Commission, option B Kothari Commission, option C Mudaliar Commission and option D none of the above. यहाँ पे जो कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो वो कोठारी कमीशन के थ्रू क्या किया गया था, रिपोर्ट क्या टाइटल्ड किया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, National Committee on 10+2+3 Education Structure set up in 1972 was headed by
देखिए यहाँ पे 10+2+3 की एजुकेशन की बात हमने जो की थी वो सैडलर कमीशन ने दिया था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। तो ये जो है 1972 में सेटअप किया गया, तो इसको किसने हेड किया था, मतलब इसके हेड कौन थे, किसके काल में ये जो है कमेटी जो थी 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन है डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर डी.एस. कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्ण एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो हो जाता है 10+2+3 के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हायर एजुकेशन सिस्टम पे ये हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है हायर एजुकेशन, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत सारे कमीशंस थे, बहुत सारे जो इसमें लोग थे जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किसने किस कॉन्सेप्ट को कब दिया, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, उसके कमीशन का नेम क्या है, वो कमीशन ने किन किन बातों को पे जो है रोशनी डाली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन के अंदर। जो रिसर्च पेपर हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है ये। इसमें सिल्की क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो इसको जो है इसकी जो ब्रीफ में तो हम आपको समझा ही रहे हैं थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इसको डिटेलिंग में भी पढ़ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है हमारा यूनिट रहने वाला है। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।